नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम में 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैरत। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं पर आधारित हिंसा को रोकने या खत्म करने के उद्देश्य से 16 दिन के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आज का हमारा यह कार्यक्रम उसी अभियान या कैंपेन का हिस्सा है। और आज हम इस अंक में जानेंगे वन स्टॉप सेंटर के बारे में। तो इस कार्यक्रम में एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए बताना चाहूँगी कि आज वन स्टॉप सेंटर के बारे में हमें जानकारी दे रही है एडवोकेट नादा नम्पी, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, वन स्टॉप सेंटर पापुमपारे। मैडम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो चलिए, सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है और किस उद्देश्य से इस वन स्टॉप सेंटर को खोला गया है, बनाया गया है, इसको हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम सभी दोस्तों को हम नमस्कार करना चाहेगा और सबसे पहले हम अपना इंट्रोड्यूस करना चाहेगा। मेरा नाम नादा नम्पी है और हम यहाँ पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का वन स्टॉप सेंटर का सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर है। आज बहुत ही सचमुच में थैंकफुल है कि हमको यहाँ में बोला के वन स्टॉप सेंटर के बारे में कुछ बोलने के लिए हमको मौका दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको ये बताना चाहेगा कि वन स्टॉप सेंटर का हिस्ट्री, एग्जैक्टली वन स्टॉप सेंटर बनाया क्यों गया था। वन स्टॉप सेंटर जो ये सेंटर स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का थ्रू ये स्कीम को चलाया जाता है। इसका वन स्टॉप सेंटर का हिस्ट्री ऐसा है कि लास्ट टाइम 2012 को दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ था। आई थिंक निर्भया केस का बारे में आपको सबको पता होगा। उसका निर्भया केस का बाद में ही ये वन स्टॉप सेंटर बनाया गया था। क्योंकि तो निर्भया केस में ऐसा हुआ था कि उसमें एक लड़की को बस में रेप कर दिया था और रेप करने के बाद में लड़की इतना हेल्प मांगने की कोशिश किया है, लेकिन उसमें कोई उसको हेल्प नहीं दे सका है। क्योंकि पुलिस का अपना अपना जुरिडिक्शन होता है काम करने का, तो उसमें कोई उसको इमीडिएट हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया तो ऐसा करके लड़की को गैंग रेप हुआ और उसको मर्डर भी कर दिया। तो उस इंसिडेंट का मुताबिक से ही इसको बनाया गया था ये, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि ये औरत लोग को बचाने के लिए और औरत को सेव करने के लिए, जो विक्टिम है उसको सेव करने के लिए कंप्लीट एक तो वन स्टॉप रूप होना चाहिए, जहाँ में सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे कि आपको शेल्टर होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए। तो आपको अगर पुलिस से अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो पुलिस का सपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद में मेडिकल सर्विस होना चाहिए, लीगल एड सर्विस होना चाहिए। उस केस का वजह से उसको समझ में आए कि वुमेन को हेल्प करने के लिए ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जहाँ में हम लोग सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसी दौरान वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया था। वन स्टॉप सेंटर जो 2015 को शुरू हुआ था सेंटर में, लेकिन हम लोग को अरुणाचल में यहाँ में इस्टेब्लिश हुआ है 2016 को। तो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट जो वन स्टॉप सेंटर सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर यहाँ में इस्टेब्लिश किया 2016 को। ऐसे इस्टेब्लिश करने के बाद में हम लोग को पहला हम लोग को गवर्नमेंट यहाँ में ट्रिम्स में एक बिल्डिंग दे के रखा हुआ था, जो इमरजेंसी वार्ड था। तो उसमें हम लोग का अपना ऑफिस बना के रखा हुआ था। तो इसका बाद में क्या हुआ है, जब यहाँ में ट्रिम्स में अभी कॉलेज बनाने के बाद में ऑफिस को लोग को तोड़ दिया। तो इसका बाद में हम लोग को वहाँ में फिर हम लोग डी सेक्टर में हम लोग शिफ्टिंग किया है। हम लोग ये अपना रेंट में शिफ्टिंग किया है। तो रेंट में शिफ्टिंग करने के बाद में फिर वहाँ में नहीं हुआ है, तो रेंट हम लोग देने नहीं सका है, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सका, रेंट हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सका है। तो इसके बाद में हम लोग को अभी हमको यहाँ का ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ में एक तो हम लोग को बिल्डिंग दे दिया है, या क्या बोलते हैं ये जू रोड में, जू रोड ऑफिसर कॉलोनी में। तो वहाँ में वन स्टॉप सेंटर का एड्रेस है जू रोड में, आप ये ऑफिसर कॉलोनी है, उसमें ब्लॉक ई फर्स्ट फ्लोर में हम लोग का ऑफिस जो ना, वो हम लोग का नया ऑफिस है। तो आप लोग सब उसको ये जान लीजिए, ब्लॉक ई फर्स्ट फ्लोर ना। तो उसमें अभी हम लोग शिफ्टिंग करके ये 2024 का मई में वहाँ में हम लोग शिफ्टिंग किया है। तो वहाँ में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हम आपको ये बताना चाहेगा कि मेरा वन स्टॉप सेंटर एग्जैक्टली काम करता कैसा है और क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो जब वन स्टॉप सेंटर में कोई भी विक्टिम होता है, सपोजिंग अगर आप विक्टिम है, ये स्पेशली पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर है। हम पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को हम हैंडल करते हैं। पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में वुमेन का अगेंस्ट में जितना भी क्राइम होता है उस चीज़ को हम हैंडल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो क्रिमिनल केसेस होना पड़ेगा, सिविल केसेस नहीं।
क्रिमिनल केसेस वन स्टॉप सेंटर में जो रिपोर्ट होता है। हाँ, क्रिमिनल केसेस होना पड़ेगा। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया ना, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस केस। और डोमेस्टिक वायलेंस केस होने से ये नहीं है कि मतलब सिर्फ पति पत्नी का केसेस, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो भी डोमेस्टिक रिलेशन में जो वायलेंस होता है वुमेन का अगेंस्ट में, दीदी बहन भी हो सकते हैं, माँ बेटी भी हो सकते हैं, सास ससुर के साथ ससुर भी हो सकता है, हाँ, बहुत कुछ हो सकते हैं। जो भी डोमेस्टिक रिलेशन होता है उस डोमेस्टिक रिलेशन का केसेस को हम लोग हैंडल करते हैं। या फिर अलग क्रिमिनल केस जो वुमेन के अगेंस्ट है, जैसे कि वर्किंग प्लेस में अगर वुमेन को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर एब्यूज कर रहा है, फिजिकल एब्यूज होता है और सेक्सुअली एब्यूज होता है, जो भी है उस चीज़ को हम लोग हैंडल करते हैं। क्रिमिनल केसेस होना पड़ेगा ना। तो इस तरह का तो हम लोग का सबसे पहले तो हम लोग जब विक्टिम हम लोग का पास में आता है, हम लोग का मेन चीज़ होता है हम लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके एग्जैक्टली उसका, क्योंकि जब भी वुमेन को ऊपर में कुछ वायलेंस होते हैं तो हमेशा वो लोग ट्रोमेटाइज में रहते हैं। हाँ, ये पर्टिकुलरली वुमेन के लिए ना। हाँ, ये इसमें पर्टिकुलर मेल वुमेन के लिए। नहीं आ हाँ, सकते ना। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि चाइल्ड भी आ जाता है। लेकिन चाइल्ड जब आता है तो हम लोग जैसे कि जो ये बॉन्डेड चाइल्ड वगैरह होते हैं, अगर ऐसा केसेस आता है तो हम लोग CWC को हम लोग उसको रिफर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलिंग में ऐसा होता है कि मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुआ है, प्रॉब्लम कैसा शुरू हुआ है, तो उसका प्रॉब्लम को हम लोग पहले सुन लेगा। सपोजिंग अगर वुमेन ट्रोमेटाइज है तो हम लोग उसको अच्छे से कंफर्ट करेगा। कंफर्ट करने के बाद में तो उसको हम लोग पहले उसका केसेस को सुन लेगा, झगड़ा शुरू क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था ना। अगर वो वुमेन जो इंजूर होके आया है, जैसे पट्टी से मार खा के आया है या फिर इंजूर है तो उसको हम लोग मेडिकल ले जाएगा पहले। तो हम लोग के पास में पैरामेडिक ऑलरेडी है। पैरामेडिक जो होता है, अगर कोई इंजर होके आता है तो हम लोग हमेशा पास एड होता है हम लोग का पास में, उसको हम लोग पास मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे देगा, मेडिकल एड्स दे देगा। इसका बाद में हम लोग उसको मेडिकल, अगर कुछ इमरजेंसी है जैसे कि कोई रेप केस भी आ जाता है तो ऐसा होता है तो हम लोग पुलिस का साथ में उसको मेडिकल ले जाएगा। जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज करना है वहाँ कर लेके चेकअप वगैरह कर लेगा। तो दूसरा चीज़ ये हो गया मेडिकल सर्विस। इसका बाद में अगर वुमेन जो चाहता है कि मतलब कभी कभी छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है या फिर बड़ा झगड़ा होने से भी अगर वो सोचता है कि मतलब नहीं, ये केसेस जो अगर हम लोग यहीं पर मतलब घर का अंदर ही अपने म्यूचुअली सॉल्यूशन करेगा, अगर ऐसा बोलता है तो हम लोग उसको फैमिली को बुला के काउंसलिंग करेगा। तो फैमिली काउंसलिंग करने का बाद में लड़की का फैमिली को बुलाएगा, फिर अगर लड़का का फैमिली बुलाएगा, दोनों फैमिली भी अगर आता है तो हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। फैमिली काउंसलिंग करने के बाद में अगर दोनों पार्टी मिल के अगर मान जाता है, म्यूचुअली मान जाता है कि तो ठीक है, हम दोनों इधर में ही केस को ख़त्म करेगा बोलता है तो हम लोग वहीं पर ख़त्म कर देगा केस को। या फिर अगर डिवोर्स भी करना चाहता है तो वहीं पर हम लोग म्यूचुअली डिवोर्स का भी हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के उसमें ख़त्म कर देगा। लेकिन फिर सोचता है कि मतलब नहीं, अगर लड़की बोलता है कि काउंसलिंग करने का बावजूद भी अगर लड़की सोचता है कि मतलब नहीं, हम लीगली ही जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल बिल्कुल भी नहीं होगा बोलने से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीगल एड से, हम लोग का एडवोकेट है ऑलरेडी, तो हम लोग लीगल एड से एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। तो एडवोकेट प्रोवाइड करने का बाद में तो एडवोकेट उसको जो भी लीगल काउंसलिंग करना है, हम लोग का पैरा लीगल भी होता है, जो भी लीगल काउंसलिंग होती है, लीगल काउंसलिंग करेगा, अपना प्रोविजन को बताएगा, अपना राइट्स को बताएगा, इसका बाद में प्रोसीजर को बताएगा। इसका बाद में अगर लड़की चाहे तो वो कोर्ट में अपना केस को ले जा सकते हैं। तो उसमें आप कोर्ट में ले जाके आप मेंटेनेंस क्लेम करेगा, ना डिवोर्स करेगा, ना डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करेगा। और केसेस का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब हमेशा लड़का ही गलत होता है, कभी कभी लड़की भी गलत होता है। उस चीज़ को इंटेंसिटी को देखता है। कभी भी एक लड़की गलत होता है तो हम लोग उसको ये काउंसलिंग करता है कि मतलब यहाँ तुम गलत है, इस चीज़ में तुम अभी लड़का को, अपने पति को भी मतलब माफ कर देना चाहिए। मतलब उसमें काउंसलिंग करना पड़ता है। मतलब ये आदमी का पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेंटलिटी सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा होता है। ऐसा होता है। तो इसलिए तो वो हो गया लीगल पोर्शन। अगर लड़की जो मतलब कुछ इमरजेंसी होता है या पर उसको पुलिस का असिस्टेंस चाहिए तो हम लोग FIR करके पुलिस के पास भी ले जाएगा उसको। तो FIR कर देगा, ऐसा करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि मतलब अभी लड़की सपोजिंग अपना डोमेस्टिक रिलेशन जो भी फैमिली के साथ में झगड़ा हो गया, रहने का जगह नहीं वही, तो हम लोग शेल्टर भी दे देगा। वन स्टॉप सेंटर में ही शेल्टर दे देगा। वहाँ में हम लोग का शेल्टर रूम है। तो हम लोग का शेल्टर रूम में 5 आदमी का कैपेसिटी है हम लोग का। इमरजेंसी में 5 आदमी का कैपेसिटी है। हम लोग शेल्टर उसको 1 वीक के लिए देगा।
1 वीक के देने के बाद 1 वीक का अंदर में हम लोग ट्राई करता है कि हमारे फैमिली के साथ काउंसलिंग करने के लिए, उसको काउंसिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है या फिर उसको फर्दर अगर शेल्टर रहने का जगह नहीं होता तो हम लोग शक्ति साधन में भेज देगा। शक्ति साधन शेल्टर वो मतलब ओजू में, तो वहाँ में आप जितना भी चाहे बेच सकता है। अच्छा। वहाँ में प्रोविजन है, आपके जिंदगी भर भी बेच सकते हैं। हॉस्टल टाइप का। हाँ, हॉस्टल टाइप का वहाँ में बेच सकते हैं। तो वहाँ में हम लोग बेच देगा। हम लोग का में टेम्पोररी शेल्टर होगा, वहाँ में परमानेंट शेल्टर भी जा सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। वही में रह के आप केस भी कर सकते हैं, वही में रह के केस कर सकते हैं। इसमें मैम जैसे कि वन स्टॉप सेंटर में जैसे आप बता रहे कि वहाँ पे शेल्टर है, तो शेल्टर में आप 1 वीक रख सकते हैं। उस शेल्टर में भी इन लोग कितना सिक्योर है ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो झगड़ा करके आता है रात को फिर आके भी अटैक कर सकता है, तो उसमें कितना सिक्योर है जो विक्टिम है। हाँ, उसमें ऐसा है कि मैम कि उसमें हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड उसको 24/7 हम लोग के पास 3 सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, तो 3 सिक्योरिटी गार्ड है, तो हम लोग का स्टाफ का इवेंट ड्यूटी भी 24/7 है। ओके। 24/7 है, तो सिक्योरिटी गार्ड भी 24/7 होगा और हम लोग का स्टाफ भी 24/7। अच्छा, रात को भी होगा? हाँ, रात को भी होगा। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि अगर उसको फैमिली मेम्बर या दोस्त भी कोई भी अगर मिलना चाहता है तो पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ओके। अगर हम लोग विक्टिम को हम लोग शक्ति साधन में भी अगर बेचता है तो वो शक्ति साधन में भी परमिशन हमसे ही लेना पड़ेगा। ओके। मेरा परमिशन के बिना वो नहीं जा सकता। सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग उसका जितना भी केसेस वगैरह होता है हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसमें कॉन्फिडेंशियल रखता है। और हम लोग का जैसे कि हम लोग अगर ये फेसबुक वगैरह में हम लोग फोटो अपलोड करते हैं तो कभी भी हम लोग विक्टिम का फेसेस को नहीं दिखाते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग कम्प्लीटली हम लोग उसका कॉन्फिडेंशियल में रखते हैं। आप तो पापुमपारे से हो गया। तो जैसे पापुमपारे में 1 स्टॉप सेंटर है, ऐसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी है? हाँ, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में अभी 23 डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर आ गया। तो रिसेंटली कमले में भी 1 स्टॉप सेंटर खुल गया। तो सब अभी अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग का सबसे चैलेंजिंग वाला काम होता है अवेयरनेस कैंप। तो हम लोग एवरी मंथ अवेयरनेस कैंप कराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ में प्रॉब्लम ये होता है कि अवेयरनेस कैंप कराने के लिए स्पेशली औरतों को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कलेक्ट करना क्यों बहुत मुश्किल होता है? और पापुमपारे इतना बड़ा जगह है, उसको हम लोग कवर अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस कैंप कराने के लिए स्पेशली फंड बहुत कमती आते हैं। हाँ। तो उसी वजह से ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अवेयरनेस कैंप हम लोग कभी कभी जब स्टूडेंट लोग जैसे कि RGU से स्टूडेंट आएगा, डॉन बॉस्को कॉलेज से स्टूडेंट आएगा, तो हम लोग डोर टू डोर भी भेज देते हैं अवेयरनेस कैंप कराने के लिए। और हम लोग पैम्पलेट वगैरह बना के उसको अवेयर कराने के लिए ना। तो ऐसा हम लोग अपना लेवल पे ट्राई करते हैं, मतलब उसको अवेयरनेस करने के लिए ना। तो अगर हम केसेस की बात करें तो डेटा क्या कहती है? केसेस का डाटा ये है कि मतलब अकॉर्डिंग टू पापुमपारे के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक तो मेरा वहाँ में 517 केसेस है। लेकिन 2016 से लेकर अभी तक 517 है। बोला जाने से वो बहुत कमती है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है हम ये नहीं चाहेगा कि मतलब वायलेंस हो नहीं चाहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम लोग का काम करने का मुताबिक, मतलब अवेयर नहीं होने का मुताबिक, लेकिन जितना तक हम इंडिविजुअली जानता है, मतलब वो लोग अवेयर नहीं होने का वजह से केसेस लेते हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा है केसेस जो ना। तो स्पेशली उसमें ऐसा है कि डोमेस्टिक वायलेंस, ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है। और वो पोलीगमी का वो भी मैं सोच रही थी कि आपसे पूछ लूं कि किस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। हाँ, स्पेशली पोलीगमी केसेस बहुत होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, पापुमपारे में। तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में तो क्या होता है वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग का पापुमपारे में पोलीगमी बहुत होते हैं। पोलीगमी और एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स, वो 2 केसेस बहुत होता है ना। तो अदर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस तो होता है, लेकिन वो होता भी है तो इतना, मतलब जितना पोलीगमी हो रहा है इतना नहीं होता है। अच्छा। हम लोग का जितना भी केसेस में रिकॉर्ड है वो पोलीगमी केसेस ज़्यादा है। तो रेप केस हार्डली 1-2 तो मैरिटल रेप वगैरह होते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस पे केस में इंक्लूडिंग हो ही जाते हैं, मतलब ना। तो इसमें पोलीगमी सबसे हाईएस्ट है हम लोग का उसमें। पोलीगमी में मैम, जैसे पोलीगमी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जैसे मारपीट नहीं होने से भी अगर आप किसी के साथ नाजायज रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उसको भी रिपोर्ट कर सकता है। जी, उसको भी जरूरी नहीं है कि आप अपना पहली पत्नी के साथ मारपीट करें। नहीं, जरूरी नहीं है। इस मैटर में हम एक तो अभी मेरा लिए एक चांस है, हम बोलना चाहते हैं कि जरूर, स्पेशली ये पोलीगमी का मैटर में
पोलीगमी मेथड को स्पेशली हम लोग का अरुणाचल में इसको एक सोशल इविल माना गया है। हाँ, लेकिन जितना तक हम इंडिविजुअली भी हम सोच रहे हैं, इंडिविजुअली हम उसको जो हम परसीव कर रहे हैं उस मुताबिक से पोलीगमी जो आदमी का कैरेक्टर का ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। क्यों, एग्जांपल आप ले लो, कोई पोलीगमी का मेन पोलीगमी का रीज़न क्या होता है? अगर आपका बड़ा बीबी है, आपका लिए बच्चा पैदा नहीं कर रहा है, या फिर आपका बेटी नहीं हो रहा है या बेटा नहीं हो रहा है, अगर किसी के पास बेटी बेटा दोनों भी है तो फिर भी वो लेगा जिसको फिर लेना हाँ वो लेना ही लेगा, मतलब ना वही, लेना ही लेगा, उसका मेंटली सेटअप ऐसा है मतलब। तो इसका बाद में क्या होता है, कोई होता है औरत लोग फिर खुद एलो करेगा, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि मतलब जो बड़ा बीबी अगर एलो नहीं करता है तो फिर भी वो एक रीज़न निकलेगा। उसका पास बेटी है बेटा है सब कुछ है, अपना बीबी सुंदर भी है और स्मार्ट भी है, लेकिन एक रीज़न होगा ओवर स्मार्ट है। हाँ, या फिर अगर दोनों वो अगर रीज़न नहीं होगा तो फैमिली को ठीक से नहीं देखता है, मेरा माँ को ठीक से बात नहीं करते है, मेरा फैमिली को ठीक से बात नहीं करते है, हमको मेंटल टॉर्चर करते हैं, बच्चा को ठीक से नहीं देखते, कुछ ना कुछ तो रीज़न ही होता है। ये एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये बिल्कुल भी सोशल मतलब इवल नहीं है, सोशल मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, एक मेंटलिटी, आदमी का मेंटलिटी पर मेंटलिटी डिपेंड होता सेटअप है। है। ये जो मेंटलिटी सेटअप है, क्यों बोलने से ऐसा बहुत सा कपल है जो इवन एक भी बच्चा नहीं है, हाँ, इवन एडॉप्ट करके भी रहता है, बिल्कुल। या फिर बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, दोनों अपना जिंदगी खुशी खुशी बेच रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वही, क्योंकि अगर ये सोशल इविल होता तो हर कोई करना चाहिए था, हर किसी को ऊपर इफेक्ट होना चाहिए था। वही, ये बिल्कुल भी सोशल इविल नहीं है, ये इंडिविजुअल का माइंड सेटअप है। इसलिए हम जब भी ये पोलीगमी का बात आता है, स्पेशली हम औरत से यही बोलना चाहेगा कि मतलब जितना भी हो सकेगा मतलब अपने इमोशनल रिलेशन को ठीक ठाक रखना है। क्योंकि लड़का लोग को जितना भी देखा है इमोशनल रिलेशन का वजह से ही लड़की से दूर जाता है, अपना पत्नी से, अपना फैमिली से। और सेकंड में आता है सेक्सुअली फिजिकल रिलेशन, क्योंकि पति पत्नी अगर फिजिकल रिलेशन नहीं रहेगा तो पति पत्नी का मीनिंग ही नहीं होगा। वही, क्योंकि साथ ही ऐसा एक चीज़ है कि आप लीगली मतलब हम दोनों लीगली एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, वो लीगली आपको एक तो मतलब परमिशन दे देता है। हाँ, अब दूसरा काम में इंगेज होगा, अपना पति को ख्याल नहीं रखेगा, और अपना फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है कभी कभी कि फिजिकल रिलेशन नहीं रखेगा। और ये हर एक ह्यूमन का अंदर में फीलिंग्स देके रखा हुआ है ये चीज़ को। बिल्कुल, उसका कभी भी आप डिनाई नहीं कर सकते, और ये शर्म लगने वाला बात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दुनिया ऐसा ही चलता है, दुनिया ऐसा ही चलता है। तो हम बस वही हम अपील करना चाहेगा और लोग से भी कर, अगर आपका हस्बैंड जो अगर एक्सट्रीमिटी अफेयर्स करता है या फिर पोलीगमी करता है, जो भी करता है, सेकंड थर्ड भी लेता है भी, तो उसको आप लोग रीज़न को पता करना है, रूट को पता करना है, हो क्यों रहा है। वही, उस रीज़न को पता करने के बाद में रूट को पता करने पर और रूट को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना है। हवा में आप लोग झगड़ा करने से कुछ बिल्कुल भी पैदा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐसा होता है, जब पति पत्नी के बीच में फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होता है तो बच्चा हैम्पर करता है। हाँ, आप ऐसा बहुत सा ऐसा आप ये पेरेंट्स होगा, बहुत सा ऐसा बच्चा होगा, पति पत्नी प्रॉब्लम होने का वजह, माँ पिताजी प्रॉब्लम होने का वजह से बच्चा जो ड्रग्स खा रहा है, क्योंकि वो मतलब मेंटल टेंशन को झेलने नहीं सकते। हाँ, पे लड़की है बाहर जाकर प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है। तो इसमें इसलिए होता है कि मतलब कभी कभी ऐसा और एक रीज़न होता है कि मतलब लड़का जो ईगो में आ जाता है कि मतलब लड़की जो खुद कमाई करता है, खुद कमाई करता है, लड़का जो कमाई उससे कमती करता है, तो अगर लड़की थोड़ा ज़्यादा बोल देगा तो हाँ, तुम कमाई करते हैं बोल के हमको बोलता है, वो ईगो एक गलत फहमी हो जाता है। वो ईगो का वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मतलब बिल्कुल, वो खुद कमाता है बोल के हमको घर में ताना मारते रहेगा, हम कैसे बेचेगा, बाहर जाएगा। अगर आप नहीं करेगा बोलने से आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस चीज़ को भी। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आप आर्गूमेंट मत करो, डिस्कस करो चीज़ को ना। अगर डिस्कस करेगा तो सोल्यूशन भी निकलेगा उसमें। बिल्कुल। और इसमें मैम अगर सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको आपका जो भी काम है उस हिसाब से देखें तो इसमें बहुत रिस्क भी देखने को मिलता है। मीन्स बहुत ऐसा लगता है आपके लाइफ का भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपके पास वही लोग आएंगे जो विक्टिम आएंगे, उसके बाद उसके पीछे जो आएगा वो तो गुस्से में आएंगे आपके पास। तो इसमें मतलब एक लाइफ का भी एक रिस्क रहता होगा। आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ, स्पेशली जब हम पर्टिकुलर मेरा अभी यहाँ में हम जो भी बोल रहे हैं, हम पर्टिकुलर ट्राइब्स को या पर्टिकुलर इंसान को हम कभी भी हम मेंशन करना नहीं चाहेगा, लेकिन हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी का मेंटलिटी ऐसा है कि मतलब लड़की थोड़ा डबके रहना चाहिए। हाँ, तो ऐसा हो कि मतलब जब लड़की अगर उसका झगड़ा थोड़ा पहले झगड़ा करने वाला को मतलब अगर ऑफिस में लेके आता है तो हमको भी डायरेक्ट बोलेगा
इतना थोड़ा मोड़ा झगड़ा करने लगे, तुम केसेस क्यों लेता है, हाँ डायरेक्ट हमको बोलेगा। या फिर उसका फैमिली आके बोलेगा उसका पति तो नहीं सुनने वाला आदमी है, समझने वाला आदमी नहीं है, अगर वो यहाँ आएगा तो मार कर डायरेक्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, धमकाएगा डायरेक्ट धमकाएगा। हाँ, हाँ। वो तो खाना खाने के बार रोज चलते हैं। वही, ये हम दोनों मजाक जैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये सच में बहुत सीरियस इशू है आपके लाइफ के लिए भी ना। अभी तो हम इम्यून हो गया, मतलब इम्यून हो गया कि मतलब अभी उसको अभी दम करने से भी तो हम अपना काम को तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो कभी कभी लेकिन ऐसा हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, मतलब तो मतलब कोई ऐसा चीज होता है कि समझने के लिए ही रेडी नहीं है, समझने के लिए रेडी नहीं है। और अभी स्टिल ये चीज एग्जिस्ट है कि मतलब अभी अगर लड़की जो भैया का साथ रहना नहीं चाहता तो तब तो भाई का बीबी बनना पड़ेगा, भाई का बीबी बनना पड़ेगा। तो वहां से अगर भाग के मेरा पास में आएगा तो दे दो का हम लोग का न्यू में, या फिर उसको हम 10 मिथुन दिया, हमको 20 मिथुन वापस करो। तो इसमें इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि मतलब इवन लड़की का फैमिली भी उसको सपोर्ट करना नहीं चाहता है। हाँ, हम 20 मिथुन कहाँ से लाएगा, और मिथुन को खा दिया बोलते हैं, कौन खाया हमको मालूम नहीं है। तो ऐसा चीज को अभी हम ही तो हैंडल करना पड़ेगा। तो हम बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, हम आपका लड़की को हम जिंदगी भर हम रख सकता है, हम रखेगा, अब जो करना है करो ना। चलो आप हमको क्या करेगा, हमको मारेगा पीटेगा होगा, हाँ, लेकिन हमको मारेगा पीटेगा बोल के हम उसको नहीं छोड़ सकते। अगर आप उसको चाहते हैं तो आप प्यार से मना के ले जाओ, तब हम भी सपोर्ट करेगा उसको, हमें बोल के देखेगा अपना हस्बैंड को एक बार माफ कर दो, अपना बच्चा के लिए माफ कर दो, हम बोल के देखेगा। अगर आप मेरा सामने में उसको धमकी मारेगा तो हम कैसा उसको मनाएगा। वही तो क्वेश्चन ही एराइज नहीं होता है। बिल्कुल, कोई तो ऐसा नहीं तो हमको धमका रहा है, उसको धमका रहा है, टेबल को मार रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तुम बाहर निकलो बोल रहा है, तो मतलब उसमें मतलब डायरेक्टली हम बोलते होगा हमको जो करना है करो, लेकिन उसको हम नहीं दे सकेगा ना। या फिर अगर कोर्ट में केस जाता है तो तुमको देखेगा, तुम भी कोर्ट भी तो रास्ता से जाएगा होगा। ट्रेनिंग तो वो तो एकदम खाना खाने का बराबर है, वो तो इम्यून हो गया। काम ही ऐसे। और ऊपर से हम लोग का जो, जैसे आप बोल रहे कि लड़की का माँ बाप भी बोलते हैं कि हम लोग इसको वापस नहीं कर सकते, तुमको थोड़ा कंप्रोमाइज करके तुमको बैठना होगा। तो ये चीज़ जो चलते चलते हमारा भी एक कहीं ना कहीं मेंटेलिटी ऐसे हो गया कि हमको चलो ये सब हमको कंप्रोमाइज करके बैठना है। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जा सकता है, इस मेंटेलिटी से हम औरतों को उभरने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस वही बोलना चाहेगा कि मतलब इस मेंटेलिटी से निकलने के लिए आप बस एजुकेटेड हो जाना चाहिए। आप अपना राइट्स को जानना है, आप अपना मतलब लाइफ को किस ढंग से जीना है, आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं होकर इंडिपेंडेंट होना चाहिए आप। तो वो इंडिपेंडेंट तब हो सकेगा आप जब पढ़ाई लिखाई करेगा स्पेशली। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा है कि मतलब आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई और अपना नॉलेज को। क्योंकि अदर स्किल भी बहुत होता है, आदमी के पास टैलेंटेड भी बहुत होता है, लेकिन उसका स्कोप चाहिए होता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब चौथा से चौथा जॉब में अभी कहीं में प्राइवेट स्कूल में जाके थोड़ा जॉब भी कर सकते हैं, या फिर ट्यूशन ले सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ा अभी आजकल का ज़माना में क्या पैसा से तो काम चलता है, और पैसा भी एक ऐसा एक रीज़न है कि पति पत्नी का झगड़ा करने का रीज़न बन जाता है। वो भी है, क्योंकि पति ठीक से नहीं कमाता है, पत्नी नहीं कमाता है, उसमें भी तो बहुत बड़ा इश्यूज आ जाता है। जरूरत बीच में आ जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ जाता है। वही। अगर आपका पढ़ाई लिखाई होता है तो स्पेशली पढ़ाई लिखा होता है तो आप कहीं भी कभी भी अपना पढ़ाई लिखा को यूज़ कर सकते हैं, सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, जो आप अदर एसेट को ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल वही होता है। तो हम तो औरत से वही बोलना चाहेगा, अपना बेटी को पढ़ाओ, बस सिर्फ पढ़ाओ, जितना भी सकते हैं पढ़ाओ, खुद का जो हक है उसको एटलीस्ट जानो ना। तो जैसे हम अभी शुरू में भी बता रहे थे कि अभी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उन लोग ये 16 डेज का एक बहुत इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, जैसे बताया कि ये उसी पे आधारित उसका एक हिस्सा है। तो जैसे वन स्टॉप सेंटर जैसे सुविधा है, ये जो वन स्टॉप सेंटर है, ये कैसे मतलब इस कैंपेन का ये कितना स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, इससे किस तरह से ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को जो है हम कम करने में ये कितना मददगार साबित हो सकता है? ये जो अभी ये अवेयरनेस जो कैंप चला रहे हैं, जो ये 16 डेज का ना, 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे है। तो उसमें ऐसा है कि मतलब अभी ये जितना भी एक्टिविटी कराना है, हम ये RCDS को और ये वन स्टॉप सेंटर दोनों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा हुआ है। ओके। तो हम लोग ऑलरेडी ये प्रोग्राम को शुरू कर चुका है
25 को हम लोग वहाँ में जो एडप्टेशन डे था उसमें हम लोग ये ओजू में जाके हम लोग को एडप्टेशन डे में हम लोग, और एडप्टेशन मंथ चल रहा है अभी, तो उसमें हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है हम लोग। तो अभी हम लोग वही है जो स्टेक होल्डर है और जो मतलब टारगेट ग्रुप है उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब जैसे कि आंगनबाड़ी सेंटर है या फिर स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें हम लोग प्रोग्राम कराने के लिए कर रहे हैं। तो और ये प्रोग्राम को हम लोग ही कराना है, ऐसा है। ये 9 दिसंबर तक करेगा, और 10 दिसंबर को बाहर से भी डेलीगेट आ रहा है। तो वो डेलीगेट्स आने वाला के साथ में हम लोग उसमें कोलैबोरेट करके पार्टिसिपेट करना है उसमें। तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अवेयरनेस में बहुत दिक्कतें हैं, अवेयरनेस के जो क्षेत्र है उसमें। तो हम लोग अगर स्पेशली ये जो 16 डेज का दिन है इसको छोड़ के भी बाकी दिन में भी अगर हम लोग बहुत जोर शोर से अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो रख सके और लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो, हमारे जो महिला है स्पेशली उन लोग भी थोड़ा सा ये सब चीज़ों में जानने की रुचि रखे, इंटरेस्ट रखे, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें बस अवेयरनेस कैम्प कराने का वही एक तो है कि मतलब अभी हम ये रेडियो का एयर का माध्यम से हम वही बोलना चाहेगा कि मतलब डिपार्टमेंट को भी, तो ये अवेयरनेस कैम्प कराने के लिए फंड को थोड़ा ज़्यादा करने से ठीक है, ताकि हम लोग कंफर्टेबली हम लोग काम कर सके। तो क्योंकि हम लोग का अपना पास में अगर गाड़ी होता है भी तो तेल भी डालना पड़ेगा, या फिर वो लोग मतलब हम लोग को गाड़ी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि रिमोट एरिया में जाके हम लोग अवेयरनेस देना पड़ेगा। और रिमोट एरिया में जाता है तो हम कभी कभी हम लोग स्टे भी करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अगर प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग तो काम करने के लिए रेडी है। तो इसमें ऐसा हो के तो कभी कभी हम लोग का फंड रिलीज नहीं होता है तो उसमें हम लोग रुक जाना पड़ता है। तो ऊपर से हम लोग क्योंकि अपना एक्सपेंचर करके जाके भी तो अवेयरनेस नहीं कर सकते हैं। और अवेयरनेस करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम मैक्सिमम तो 10-20 आदमी तो होना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। तो इस ड्रॉबैक को थोड़ा सा अगर डिस्कस करके गवर्नमेंट भी अगर हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करता है तो जल्दी मतलब ये चीज़ अभी हम लोग का अरुणाचल में आप मान लो कि औरत का पास में अवेयरनेस सिर्फ आउट ऑफ 100 से 10% ही होगा जो वन स्टॉप सेंटर के बारे में मालूम होगा। तो उससे अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग को काम करने के लिए अगर हम लोग को मौका देते हैं तो डेफिनेटली जल्दी ही मतलब 100 से 100 अगर आप लोग अवेयर हो जाते हैं अपना राइट्स को और अपना लाइफ को किस तरह से जीना पता चल जाता है तो धीरे धीरे वायलेंस भी खत्म हो जाएगा। मेन तो वही जानना है कि जाना कहाँ है, वही करना क्या है उसको बताने के लिए आप बैठा है। तो जाना कहाँ है, कहाँ रिपोर्ट करना है। और वन स्टॉप सेंटर के बारे में अगर आप जानना चाहता है तो फेसबुक में वन स्टॉप सेंटर पापुमपारे ऑलरेडी उसमें देखे रखा हुआ है, फेसबुक में है, हम लोग का ऑफिशियल पेजेस है। या फिर आप मेरा ऑफिस इधर में है जू रोड में है, तो आप लोग वहाँ पर आके तो कभी भी 24/7 हमको कॉल कर सकते हैं। तो उसमें हम हमेशा रेडी रहेगा। हेल्प फ़ोन नंबर मैम अगर बता सकने से। फ़ोन नंबर है 9362816667 9362816667 वन स्टॉप सेंटर पापुमपारे का। हाँ। तो इसमें आप लोग कॉल कीजिए और ये नंबर को हम ही पकड़ता है। अच्छा। तो कभी भी कहीं भी आप लोग हमको फ़ोन कर सकते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मैम? हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वही तो हम तो यही बोलना चाहेंगे अपने श्रोताओं को भी कि जो दिक्कत है जो आप सहन कर रही है कुछ ना कुछ तो सल्यूशन है। जरूरी नहीं कि आपको अपने परिवार से या पति से अलग होना ही है, ऐसे नहीं है। लेकिन आप प्रॉब्लम शेयर करके तो देखिए, फिर कुछ ना कुछ उसका हल, कुछ सल्यूशन तो जरूर होगा। तो लेकिन हम लोगों को जानना ये है कि हम जाके कहाँ रिपोर्ट करें। हाँ, तो किसी भी डोमेस्टिक इशू से आप गुजर रही है तो प्लीज़ आप वन स्टॉप सेंटर में आइए। ये बात ये पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि जू रोड ऑफिसर कॉलोनी ब्लॉक ई फर्स्ट फ्लोर में है पापुमपारे का वन स्टॉप सेंटर। और पापुमपारे की ही तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी वन स्टॉप सेंटर अवेलेबल है। जानकारी लेके ज़रूर रखिए और किसी भी तरह की तकलीफ़ के लिए वन स्टॉप सेंटर ज़रूर विज़िट कीजिए और अपना प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे करने से हम महिलाओं के साथ जो हिंसा होते हैं वो धीरे धीरे करके एक दिन ज़रूर रुक जाएगी। जी, तो श्रोता आप हमारी बातचीत सुन रहे थे इस 16 दिन के जो जागरूकता अभियान WCD द्वारा चलाया जा रहा है इस पर आधारित वन स्टॉप सेंटर के बारे में। तो आज इस पर जानकारियाँ दे रही थी एडवोकेट नादा नम्पी, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, वन स्टॉप सेंटर पापुमपारे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होंगे ये कार्यक्रम।
और हम यही आशा करते हैं कि हमारे श्रोता आपका ये जो एड्रेस, जो नंबर दिया, ये हमेशा याद रखें और अपनी तकलीफ़ आपके साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ कि आप जागरूक रहेंगे, हम आपसे लेते हैं विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।